अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है ना वो मैं आपको अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में बताऊंगी कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उनको शुगर थी, वो यानी डायबिटीज़ के पेशेंट थे। शुगर जो है ना वो हाई रहने की वजह से उनकी आई साइट जो है ना उनकी डेथ से तकरीबन पौने दो साल पहले बिल्कुल 100% जा चुकी थी। ये मैंने आपको ना अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ये सिर्फ उनके लिए मैंने बताया है जो हो सकता है फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हों। तो मतलब शादी के ना 3-4 साल बाद मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ जो है ना वो हो गई थी। बस ऐसे मेडिसिन लेते रहे, इंसुलिन लगाते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो मतलब परहेज़ भी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है ना आई साइट जो है ना वो 100% ख़त्म हो गई थी उनकी, क्योंकि आँख के जो पर्दे हैं ना वो फट गए थे। वैसे तो और सफ़ेद मोतिया या काले मोतिया का इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इस बीमारी को अब मुझे याद नहीं है क्या बोला था उन्होंने, क्या कहते हैं। तो बस उन्होंने कहा था कि इनकी ना आँख के पर्दे जो है ना वो फट गई हैं। जब आँख के पर्दे फट जाए ना तो फिर उसका पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है, ना ही पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान से बाहर। तो इस वजह से फिर वो ना जॉबलेस भी हो गए थे और घर में ही रहते थे। घर में क्या बल्कि ज़्यादातर टाइम ना हमारे टाउन के पास ही, मतलब घर के पास सामने मस्जिद थी, वो दोपहर में मस्जिद में ही चले जाते थे और रात को इशा टाइम आते थे। उनका खाना पीना जो भी होता था ना वो मैं उनको ना मस्जिद में भेज देती थी, क्योंकि नज़र नहीं आता था ना, बार बार आना जाना उनको मुश्किल होता था। बेटा मुबीन जो था वो तब 7 इयर्स का था जब इसके पापा की ना नज़र गई, और फिर मतलब 9 साल का हुआ था जब उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ को अभी 2 साल नहीं हुई है। उनकी डेथ जो है ना वो 12 जुलाई को हुई थी। 10 जुलाई को, तब ना 2022 में 10 जुलाई को ईद का फर्स्ट डे था, और सेकंड डे और थर्ड डे वाले दिन वो दोपहर तकरीबन 12 और 1 के दरमियान में उनकी डेथ हुई थी। वो इस तरह थी कि शुगर हाई रहने की वजह से उनको फिर ना ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। 250 से भी अबव हो जाता था। चलते फिरते वो जब होते थे ना फील होता था हमें कि बस ये अब नॉर्मल है। नॉर्मल भी उनका ब्लड जो है ना वो 200 से कम नहीं होता था। ऐसे बस ब्लड भी तेज़ होने लग गया, फिर शुगर भी कभी लो हो गई है, कभी तेज़ हो गई है, और इसी तरह ब्लड भी उनकी आंखों पे पड़ता गया, और शुगर के लो और हाई होने की वजह से भी उनकी आंखों के जो पर्दे थे ना वो मतलब फट गए थे। ये है कि उनकी आई साइट जाने से ना 1 साल पहले डॉक्टरों ने बताना शुरू कर दिया था कि आपको 40% एक आंख से नज़र आता है, 60 एक से आंख से नज़र आता है। फिर उन्होंने 6 माह बाद कहना शुरू कर दिया कि अब एक आंख से जिससे 40% नज़र आता है ना वहाँ पे 60% हो गया, मतलब नज़र चलेगी वहाँ से, और जिसका 60% था वो 80%। ऐसे करते करते ना बस उनकी तकरीबन ना 2 साल में उनकी नज़र जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे 2022 की जो बड़ी ईद थी ना जो कि 10 जुलाई को आई थी, उससे 2 दिन पहले उनका ब्लड भी बहुत तेज़ होने लग गया, और वो कहते थे कि मेरे बाजू में ना पेन होती है। तो मुझे इतना नहीं फील था कि बाजू में पेन हो तो ये हार्ट का मसला होता है ये वो। तो बस ही ना 2-3 दिन तक मैं ना उन्हें मेडिसिन ला के देती रही, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकते थे। जब भी कोई मेडिसिन लेने जाती थी ना मैं ही जाती थी, या इनको साथ लेके जाती थी अगर इनका जाना ज़रूरी होता था। डॉक्टर कहते थे पेशेंट को साथ लेके आए, या कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो कि जिनके पास हम रेगुलर जाते थे, उनको पता था तो वो मुझे दवाई लिख के दे देते थे। ऐसे ईद से ना 3-4 दिन पहले इन्होंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है और ना मेरे बाजू में भी दर्द हो रही है। तो शुगर तो ऑलरेडी उनकी थी ही, मतलब हाई रहती थी, या लो या हाई, यानी किसी तरह से उन्हें ना इतना सुकून नहीं होता था। तो फिर मैंने ना इधर मेडिकल स्टोर से 2 दिन तक मैं दवाई लेके आती रही। वैसे भी हमारे टाउन में भी यहाँ पे शुगर के एक बहुत बड़े हमारे नेबर में ही कह लें कि डॉक्टर थे। वो इधर फैसलाबाद के चिड़ियोट हॉस्पिटल में भी वो प्राइवेट शाम को बैठते थे, तो वो इनका ना ट्रीटमेंट करना शुरू हो गए थे जब उन्हें पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा इनकी आई साइट भी ख़त्म हो गई है, शुगर भी बहुत ज़्यादा रहने लग गई है। तो फिर बस वो उनके क्लिनिक हम चले जाते थे, तो वो इनको कभी महीने में एक दफ़ा इनको भी ले जाती थी वैसे, वरना वैसे इनकी कंडीशन देख के ना तो दवाई दे देते थे। ऐसे फिर मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें इनकी सारी कंडीशन बताई। उन्होंने कहा है कि इसकी ना ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, तो इनको ना मतलब लो हो गया। इनकी जैसी जो सिचुएशन थी ना कि बस ढीले, और इनको ना पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था,
ये वो ऐसे जाके ना मैंने डॉक्टर को सारी इनकी कंडीशन बताई, तो उन्होंने कहा इनका ना ब्लड बहुत लो है, आप ऐसा करें कि इनका ब्लड चेक करें। तो फिर मैंने घर आके इनका ब्लड चेक किया, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ऐसी नहीं थी कि जा सके, तो फिर वाकई लो था। तो उन्होंने कहा कि इसको ना नींबू की ना नमक डाल के ना नींबू के अंदर वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। वो फिर मैंने इतना ज़्यादा मतलब इनको पिलाना स्टार्ट किया। एक दिन तो ये पीते रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ना इन्होंने बिल्कुल वो पानी भी नहीं इनका इनसे पिया जाता था। फिर ऐसे ही ना बड़ी ईद जब आई तो चाँद रात इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बस आपको पता है हॉस्पिटल वालों को भी ये था कि आज चाँद रात है और ईद का दिन है। उन्होंने कहा कि बस ये ठीक है अब, और इनको मेडिसिन लिख दी है, अब इनको ना आप घर ले जाएं। तो फिर हम इनको लेके घर आ गए। मैं और घर जब आई हैं तो रात तकरीबन 3 बजे भी हम आए हैं, तब बस ना 50% सही थे इनकी तबीयत। हमें ये था कि चले ईद गुजरती है ना, फिर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। और फिर डॉक्टर भी जाहिर सी बात है ईद गुजरने के बाद उन्होंने अच्छी तरह चेक करना था। उस दिन तो एमी बस ना मरीजों को जो ज़्यादा सीरियस थे उनको थोड़ी सी मेडिसिन दे के तो एमी बस ना छुट्टी दे जा रहे थे, और जो नॉर्मल थे उनको तो यही कह रहे थे कि ईद के बाद आना। तो ऐसे फिर हम भी आ गए, तो लेकिन अभी ना ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी। सुबह सुबह 5 बजे का टाइम होगा, तो ये ना बिल्कुल बोलना भी छोड़ गए। तो मैंने फिर इनको हिलाया, ये वो, फिर सब ने इनको बुलाया, अंडा भी मुंह में डाला कि ब्लड लो की वजह से ना ये सिचुएशन हो, लेकिन इनके अंदर ना अंडा भी नहीं गया, पानी भी। फिर जल्दी से एम्बुलेंस को 1122 वालों को फ़ोन किया, वो आई, वो फिर लेके हम इनको गए। अभी मैंने ईद के कपड़े क्या मतलब ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी थी लोगों ने, तो जल्दी से मैं गई, ईमान के दादा अब्बू गए और उसके चाचू गए, हम गए दिल वाले। तो जिस हॉस्पिटल में हम गए ना उन्होंने इनको चेक किया, उन्होंने कहा आप ना इनको दिल वाले हॉस्पिटल में ले जाए, वो इधर फैसलाबाद में ही है, और हम भी फैसलाबाद में ही रहते हैं। फिर हम इनको लाइट हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो फिर क्योंकि प्राइवेट तो डॉक्टर उस दिन ईद का दिन था, कोई भी नहीं बैठा था, और जो डॉक्टर रिजवान थे हमारे टाउन के वो इधर नहीं थे, वो आई थी पता नहीं उम्रे पे ऐसे कुछ कहीं गए हुए थे। तो फिर हम उन्होंने कहा कि इनको ना जल्दी से दिल वाले हॉस्पिटल में ले जाएं। तो हम वहाँ से इतनी उस वक्त बारिश हुई, इतनी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा कि हमारा एम्बुलेंस में बैठते बैठते स्ट्रेचर पे इनको डालते डालते इतने कपड़े भीग गए, इनका स्ट्रेचर इनके कपड़े। खैर जैसे तैसे करके हम दिल वाले हॉस्पिटल में पहुंचे, इधर जो फैसलाबाद में लारी अड्डे के पास है। तो जैसे इनका स्ट्रेचर हमने बाहर निकाला, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश, मेरा बाया भीग गया। बस ऐसे सिचुएशन देख के ना डॉक्टर भी भागे हुए आए, उन्होंने इनका मतलब सारा देखा, हमें बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने ईमान के दादा अबू को बुलाया और उन्हें इनकी कंडीशन बताई कि इनका जो हार्ट का मसला है, अटैक होने को है। तो हमने ना इनके दिल पे बैटरी लगा दी है, उसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, हमें तो बैटरी लग रही थी। उन्होंने कहा कि इस पे इनके दिल की जो धड़कन है वो चल रही है, अदरवाइज हम इनका ना ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर बैटरी के बगैर इनका दिल चल पड़ा ना हरकत करना, तो हम बैटरी निकाल देंगे, या फिर मैं भी उसको या फिर स्टड कहते हैं ऐसे ही मतलब है, तो वो भी डाल देंगे। लेकिन फिर ना तकरीबन 1.5 दिन ये रही हैं वहाँ पे। और एक ना शुगर ज़्यादा रहने की वजह से इनके वो किडनी का भी मसला हो गया था, इनके दोनों किडनी भी 40-60% जो है ना वो काम करना छोड़ गए थे, तो वो भी इनको मसला था। तो फिर बाद में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि इनके जब 1-1.5 दिन उन्होंने रखा, ईद का फर्स्ट डे और ईद का सेकंड डे दोपहर में 12-1 बजे के दरमियान उन्होंने कहा कि इनका ना दिल जो है ना वो बैटरी पे ही काम कर रहा है, इनके जो किडनी है ना वो वाश होनी है, तो आप इनके ना लाइट हॉस्पिटल दोबारा जाएं, वहाँ पे ना इनके जो किडनी है वो इनका डायलिसिस यानी वो करवा के लाएं। तो हम फिर वहीं से हम आए इधर लाइट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे फिर इनके जो किडनी थे उनका मतलब ट्रीटमेंट उसको सारा चेक करवाते, जाहिर सी बात है उन डॉक्टरों ने भी रिपोर्टें भी देखी, उन्होंने कहा कि हम भी एक दफ़ा तसल्ली कर लें। उन्होंने टाइम दिया कि आपके ना कल इनके डायलिसिस होंगे। तो ये करते कराते जो है ना वो ईद के थर्ड डे आ गया। थर्ड डे सुबह टाइम जो है ना वो फिर मैं जो रात काफ़ी ज़्यादा 2 दिन की जागी हुई थी ना, मैंने कुछ हॉस्पिटल में आपको पता है कहाँ खाने का भी दिल नहीं करता, कुछ भी नहीं मैंने खाया। और ये भी कुछ भी नहीं खा रहे थे, जस्ट डॉक्टर बार बार कह रहे थे इनको कुछ ना, इनका ब्लड लो हो रहा है और इनकी शुगर भी लो हो रही है, तो आप इनको ना जूस वगैरह पिलाएं। तो जैसे ही मैं इनको कहती थी ये सर हिला देते थे, हालांकि ये बातें भी कर रहे थे, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ऐसी इनकी डेथ हो जाएगी। हालांकि मुबीन का भी मुझसे पूछ रहे थे, मुबीन क्या कर रहा था, ईमान क्या कर रही थी, जो भी इनका मतलब पूछने आता था घर से पूछते थे कि बच्चे कैसे हैं। ईमान मुबीन भी आए इनको मिलने, तो उनको भी ईद भी दी है, बल्कि इन्होंने
ईद का दिन था ना, उस दिन फर्स्ट डे आई थी वो दोपहर में, मैं तो हॉस्पिटल में ही थी, तो फिर वो मिलने आई। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो इतने सीरियस हैं, लग ही नहीं रहे थे। तो बस फिर ऐसे ना उनको वो बैटरी भी डली हुई थी, और वो सारे पाइप वगैरह जैसे उन्होंने बैटरी डाली हुई, वो सिचुएशन देख के मुझे ना बड़ा डर सा लग रहा था। लेकिन ये नहीं था कि ऐसे इनकी डेथ हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि नॉर्मल घर की बातें मैं पूछ रहे थे कि मैं एक दफ़ा घर, क्योंकि जब सुबह एम्बुलेंस में इनको ले गए ना, तो बच्चे पीछे अकेले थे, मैं तो अफरा तफरी में चली गई। तो फिर जब इनका सारा ट्रीटमेंट हो गया, इनको बेड में शिफ्ट कर दिया, सारी रिपोर्टें वगैरह हो गई ना, फिर मुझे ये शाम को कहते हैं कि तुम ना घर चले जाओ, अब्बू मेरे पास हैं, तो बच्चों को ले आओ, मेरा ना दिल कर रहा है बच्चों को देखने का। तो मैं फिर आगे आराम से मैं आई, बच्चों ने कहा मम्मा पापा कैसे है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ना आपको कह रही हैं कि आप भी मिलने आ जाओ। मुबीन तक 7 साल का था, और माँ जो थी वो 9 साल की थी तब। तो ना मैंने इनको रेडी किया, ईद के कपड़े भी नहीं इन्होंने पहने थे, तो मैंने आके इनको ईद के कपड़े पहनाए। खुद तो मैंने वही जो 2 दिन पहले पहने हुए थे वही थे। तो इनको लेके मैं ना आ गई इधर हॉस्पिटल में, वहां पे अम्मी लोग भी आए हुए थे, इसकी नानो ईमान मुबीन की। वो फिर इनको साथ ले गए कि जाहिर सी बात है मैंने तो हॉस्पिटल रहना था, पीछे भी ये भी कह रहे थे हमें नानों के साथ चले जाना है। तो फिर अम्मी इनको साथ ले गई, मैं फिर उधर ही रही। फिर 12 बजे तीसरे दिन ईद के ना तकरीबन रात दूसरे दिन रात 12-1 बजे के दरमियान मैं जो थी, मैं फिर घर आ गई। और घर में क्यों आई ये बहुत लंबी एक स्टोरी है, इस पे मैं फिर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये ना मेरे से तो थोड़ी बहुत बातें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन 90% मतलब ना सिचुएशन सेम टू सेम, वन टू स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन सिचुएशन यही थी। मैं 12-1 बजे के दरमियान अपने भाई के साथ घर आ गई हूँ। उधर इनके कजन भी थे, ईमान के चाचू वगैरह भी थे, इसके दादा अब्बू भी थे, सारे ही थे। तो मैं घर आ गई, तो मैंने कहा चले मैं ना दोपहर में नेक्स्ट डे मैं अब जाऊंगी। रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था जब मेरे भाई ना मुझे घर लेके आए, अम्मी के घर मैं भी चली गई, वहाँ पे बच्चे थे, मैं बच्चे ना सोए हुए थे। तो मैंने अम्मी ने पूछा कि क्या हाल है खालिद का, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था, तब भी बातें कर रहे थे, हालांकि उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम ना घर से हो आओ। तो फिर मैं ना घर आ गई। तो सुबह मैं जब उठी तो नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, 2-3 बजे तक अम्मी के साथ बातें करती रही, सारी सिचुएशन बताती रही, ये है वो है। फिर अजान हो गई, मैंने नमाज पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, फिर फजर की पढ़ी, नींद नहीं आ रही। तो उधर मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन किया हुआ था, उसने भी आना था। अब उसको भी क्यों फ़ोन किया था, मैं घर कैसे आई, इंशाल्लाह ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको पता है फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग जो है ना वो स्किप कर करके फिर देखना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि लोग स्किप करें, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही शॉर्ट ही बना लूँ वीडियो। तो फिर मैं घर आई हूँ, तो ऐसे ही करते कराते बच्चे भी कह रहे थे हमने जाना है, उनको मना रही थी नहीं आपको हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे, क्योंकि थर्ड ईद के भी दिन चल रहे थे। कुछ डॉक्टर से, क्योंकि मैं भी देख रही थी ना पेशेंट के साथ जो बच्चे आ रहे थे, वो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं अंदर आने दे रहे थे, स्पेशल उन बच्चों को जो एक दफ़ा आ चुके थे। फर्स्ट टाइम तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनके फादर हैं तो वो इनको देखना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा चलो मतलब पेशेंट है, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, तो चलो। लेकिन मुझे ये था कि मैं दोबारा लेके गई ना, वो कभी भी इनको एंटर नहीं होने देंगे। फिर मैंने ईमान मुबीन को समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा वो नहीं जाने देंगे, अब मैं ना हो के आती हूँ ना, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर पापा डॉक्टर को कहेंगे ना कि मेरे बच्चों को बुला दो, ऐसे यानी स्टोरी सुना के ना इनको। फिर मैं ना ऐसे तैयारी ही कर रही थी अभी हॉस्पिटल दोबारा आने की। अम्मी कहती ऐसा करो कि चलो नाश्ता तो उन्होंने कर लिया है, क्योंकि हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नाश्ता कर लिया है। तो अम्मी कहती चलो दोपहर का खाना ले जाना। मैंने इसके पापा से भी मतलब पूछा, वो कहते मेरी तबीयत ठीक है अब शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने फिर ना कहा कि चलो मैं दोपहर का खाना ले जाती हूँ। अभी खाना ही बन रहा था, 12 और 1 के दरमियान में ना मुझे ना फ़ोन आ गया कि ना खालिद की डेथ हो गई है। जब मुझे फ़ोन आया तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ना कोई जो बता रहा है ना वो मैं ठीक तरह से सुन नहीं रही। मैं उनको अच्छा अच्छा भी कही जा रही थी, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई। मैं कह रही थी अच्छा अच्छा कब ऐसे, यानी मुझे खुद नहीं फील हो पता चल रहा कि मैंने ऐसे क्यों मैं कही गई। तो फिर जैसे मैंने फ़ोन रखा, मैंने नॉर्मल अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी खालिद की डेथ हो गई है। 2-3 मिनट तो मैं नॉर्मल रही, लेकिन फिर मुझे हुआ कि ये अभी कल तो बिल्कुल ठीक थे, इन्होंने खुद मुझे घर भेजा है, फिर बाद में क्या हो गया इनको। फिर बस वो घर में आपको पता ही है कि फिर क्या कैसी सिचुएशन होती है। ईमान जो है वो मुबीन बाहर गया हुआ था, ईमान छत पे खेल रही थी। अम्मी ने इसके कज़न को कहा जाओ हादिया ईमान को बुला के लाओ। उसने कहीं कहा ईमान आपकी मम्मा बता रही है, ईमान भी मुझे बाद में बता रही थी। मैं कहती मम्मा
हादियापी ने आके मुझे कहा कि ना मम्मा बुला रही है, तो मैंने कहा मैंने नहीं आना। जब फिर उसने 2-3 दफा कहा, जब मैं नहीं नीचे आई ना, फिर मुझे कहती है आपके पापा की डेथ हो गई है। कहती मैं फिर रोती हुई नीचे आई। तब बच्चे छोटे थे, इनको डेथ का इतना मतलब ना कंसेप्ट नहीं था कि डेथ, इनको यही था। मुबीन बाद में भी कहता रहा है 1 साल तक, मम्मा मैं तो कह रहा था पापा आ जाएंगे, लेकिन पापा तो आए नहीं। तो बस बच्चों को ना डेथ का कंसेप्ट ही नहीं था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं रोई। ईमान कहती है मम्मा थोड़ा थोड़ा मैं, मेरी आंखों में पानी था, लेकिन मैं इतना नहीं रोई जैसे आप रो रही थी जब बाकी सारे रो रहे थे, क्योंकि छोटे थे ना, इनको पता ही नहीं था कि और मुबीन तो इससे भी छोटा था। 7 साल के बच्चे को इतना नहीं होता कि मौत ये है कि अब सारी जिंदगी इस बंदे ने वापस नहीं आना। उसको उनको यही था कि बस पापा, जैसे पहले भी अक्सर वो महीने में 1 दफा उनकी शुगर या तो लो हो गई या फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, या फिर बहुत ज्यादा हाई हो गया फिर हॉस्पिटल ले गई हैं, या इनके हार्ट का कोई मसला हो गया है, कोई किडनी का है। बस ऐसे ही ना वो 3-4 साल तक बस हॉस्पिटल के चक्कर मैं तो उनके साथ लगाती रही। हॉस्पिटल ले गई हूँ, कभी खुद गई हूँ कि रिपोर्ट चेक करवाई है, और डॉक्टर ने कहा है कि चलिए आप ना पेशेंट को ना लेके आना, बस रिपोर्ट ले आना तो हम चेक करके मेडिसिन दे देंगे। लेकिन सम टाइम इनका जाना भी जरूरी होता था, इनको भी लेके जाना। आपको पता है इनको नजर भी नहीं आता था, फिर ऑटो पे लेके जाना, कोई कन्वेंस भी नहीं थी। बस ऐसे जैसे अल्लाह ने इतनी मुझे हिम्मत दी थी कि मैं सुबह 7 बजे हम चले जाते थे, वहां से 10-11 बजे मेडिसिन लेके आना, फिर बच्चों का नाश्ता, सॉरी लंच करना, बनाना, और ना ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल इनको मैं भेज के ना फिर हम जाते होते थे। ऐसे मेरा सारा टाइम आते फिर मैंने लंच बनाना है, नाश्ता भी नहीं हम करते थे, हल्का फुल्का सा कर लिया या कभी नहीं भी किया। और ईमान के पापा तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, बस साथ में ले जाती थी कि कहीं शुगर लो ना हो जाए। ये कहते थे नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, बस ना मैंने नहीं कुछ खाना। तो ऐसे ही बस ना जिंदगी 4-5 साल तो ऐसे ही बस हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहे। कभी अगर घर में भी है ना बेचारे, और मुझे नहीं लगता कि इन 4-5 सालों में ईमान के पापा जो है ना वो 2 से 3 घंटे सोए हों, कि बस शुगर की वजह से कभी पाँव को खींच पड़ गई है, कभी बाजू शोल्डर जो है वो खींचे गए हैं, कभी शुगर हाई है कभी लो है। कभी भी मैंने इनको ना नहीं देखा था कि 12-1 बजे तक ये सोए हैं। जब भी मेरी आंख खुलती थी ये बैठे होते थे। और सियासत के थे इतने शौकीन थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में थे ना, फैसलाबाद इधर एक न्यूज़पेपर है, वहाँ के ये ग्रुप एडिटर थे। तो इतना इनको क्रेज था, इतना सियासत का क्रेज था, बहुत ही ज्यादा था, कि हर वक्त बस टीवी लगा लेना है और फिर बस पाँव को इधर कर लिया उधर कर लिया, हाय हाय कर लिया। मैं उठती थी, मैं कहती थी खालदा आप सो क्यों नहीं रहे, 2 बज गई हैं या 1 बज गया है। कहते थे नहीं मुझे नींद नहीं आ रही हो। जब आसानी होती थी ना, अब यकीन करे तब मुझे लगता है ये 1-2 घंटे सोते थे और सुबह फिर ये उठे होते थे। बस इनके 3-4 साल तक ना यही नींद रही है, कि ना कहते थे मेरे खिंचाव पड़ रहा है, कभी कहते थे मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रही है, ये मेडिसिन दे दो वो दे दो। अल्लाह का शुक्र है मुझे भी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई थी, जितना मुझसे हो सका मैंने भी उनकी बहुत खिदमत की। अल्लाह पाक बस मुझे इसका अजर दे और सब्र दे, मेरे बच्चों को भी सब्र दे। ये कोई मेरा उन पे एहसान नहीं था, ज़ाहिर सी बात हस्बैंड थे, मैंने उनका किया, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक को भी मतलब अल्लाह पाक भी खुश होंगे, और मेरे हस्बैंड भी मेरे से बहुत खुश थे। तो बस ये थी उनकी के डेथ की स्टोरी, कि कैसे उनकी डेथ हुई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे घर इमरजेंसी में क्यों जाना पड़ा। सारे ये कहते थे अच्छा ये, सारे कहते थे अच्छा ये घर चली गई थी ये वो, फिर मैं ना को मैंने फिर बताया कि इस वजह से मुझे घर जाना पड़ा। तो वो भी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उनकी आई साइड कैसे गई थी, तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। अब मेरी बेटी जो बड़ी है वो 6 क्लास में है, जब इसके पापा की डेथ हुई थी तब वो 4 में थी, और बेटा मेरा 2 क्लास में था, अब वो माशाल्लाह 4 क्लास में हो गया है। ये 12 जुलाई को इसकी मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो जाएंगे। तो बस अल्लाह पाक ने ऐसे ही मुझे सब्र दे। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला होता है।